powered by Digiana Fresh, Crazy Cricket। नमस्कार, डिजियाना फ्रेश प्रेजेंट्स हमारे इस खास शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और तैयार हो जाइए आईपीएल के सीजन के इस सुपर संडे के लिए, क्योंकि आज है दो मुकाबले यानी बेहतरीन दोपहर और क्रिकेट से सजी शानदार शाम हम सबका इंतजार कर रही है। आज पहला मुकाबला है केकेआर वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और उसके बाद दूसरा मुकाबला खेला जाएगा पंजाब वर्सेस दिल्ली। दोनों ही खिलाड़ी टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ कप्तानों पर भी हम सभी की बहुत ज्यादा नजर रहेगी, क्योंकि चारों टीमों के कप्तान अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के तौर पर जाने जाते हैं, उनकी रणनीतियों के कारण जाने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है शानदार संडे हम सबका इंतजार कर रहा है। अब से कुछ ही देर में मैच का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। इस मैच से जुड़े और उसके बाद के मैच से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुखदेव सिंह गुम्मन सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं देश के जाने माने क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, इंडो डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य हैं और उसके साथ साथ एक बेहतरीन इंसान के तौर पर भी हम सभी को अपने अनुभवों का लाभ देते रहते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ देवेंद्र परमार सर मौजूद हैं, हमारे आज के खास अतिथि हैं। खास तौर पर सुपर संडे के लिए आप लोगों के को महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए हम सभी के इस शो में शामिल होने के लिए आए हैं। सर रणजी के पूर्व खिलाड़ी हैं, इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन में भी अपनी सेवाएं देते हैं और क्रिकेट की नई पौध को भी तैयार करने का काम बखूबी कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोनों ही अतिथियों के साथ हम शुरू करते हैं हमारा ये खास शो। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कल के मुकाबले की, क्योंकि कल जिस अंदाज में मुंबई ने अपना प्रदर्शन जारी रखा उससे सनराइजर्स हैदराबाद को करारी चोट लगी है। सर क्या कहेंगे, एक तरीके से मुकाबला पूरी तरीके से प्लस में था, लेकिन जिस चीज के लिए मुंबई जाने जाती है मैच को पलटने में, वो कल फिर इस टीम के खिलाड़ियों ने अपनी क्षमता के आधार पर साबित कर दिया। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। हमने अभिषेक कल भी बात करी थी कि चेन्नई में खासतौर पर टॉस का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है। जो कैप्टन टॉस जीतता है ज़्यादातर वो मैच भी जीतता है। अभी तक के अगर हम आईपीएल के जितने भी मैचेज उनमें देखेंगे तो लगभग 80% मैचेस जो हैं टॉस जीतने वाले कप्तान ने ही जीते हैं, क्योंकि उस समय आपके सामने विकेट कंडीशन, ड्यू फैक्टर, ये सारी और आपके टीम कॉम्पोजिशन, ये तीनों चीज होती हैं और जो कप्तान इनको अच्छे तरीके से असेस करता है वो जीतता है। कल भी अगर हम देखें तो पिछले मैचेस जो भी चेन्नई के विकेट पे हुए हैं उनमें सेकंड चेजिंग में लास्ट के 6 ओवर 7 ओवरों में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी बैट्समैन को आ रही थी। और कल टॉस जीतने के बाद में रोहित शर्मा ने बैटिंग दी, बहुत सारे लोगों को सरप्राइज किया, क्योंकि अभी तक के ट्रेंड में जितने भी मैचेस हुए मोस्टली जिस कैप्टन ने टॉस जीता है उसने बॉलिंग करी है, क्योंकि उसका रीजन मेन ये रहा है कि दोनों ही ग्राउंड के ऊपर, वानखेड़े के ऊपर भी और चिपक के ऊपर भी, शाम में जो मैचेस होते हैं ड्यू फैक्टर होता है, ड्यू से बॉल गीला होता है, बॉलर को कंट्रोल करने में दिक्कत आती है, सेकंड इनिंग में बॉलिंग डिफिकल्ट होती है। पर कल रोहित ने बैटिंग लिया और बैटिंग लेने के बाद में एक समय पे हमें लगा कि शायद ये विकेट थोड़ा डिफरेंट है पहले वाली विकेट से। बॉल बैट पे काफी अच्छा तरीके से आ रहा था, पहले 6 ओवरों में बहुत अच्छे रन इन्होंने मुंबई ने बना लिए थे। और पर कहीं ना कहीं जो हम कल भी एनालिसिस में बात कर रहे थे कि यहाँ विकेट के ऊपर जो बैट्समैन सेट होता है उसकी ड्यूटी ये होनी चाहिए कि उसको लंबा इनिंग आगे खेलना है, अपनी टीम को ज्यादा स्कोर बनाने के लिए कोशिश करना है कि लंबे से लंबी इनिंग खेल पाए। बट फ्लिंटन डीकॉक ने भी जैसा शॉट खेला, सेट होने के बाद आउट हुए, रोहित शर्मा भी सेट होने के बाद आउट हुए। कहीं ना कहीं थिंक टैंक को ये सोचना पड़ेगा, मैनेजमेंट को ये सोचना पड़ेगा अपने बैट्समैन को ये बोलने के लिए कि कंडीशन हमने असेस कर ली है, पहले 10 ओवर 12 ओवर बैटिंग के लिए फेवरेबल है, बॉल हार्ड होती है, बैट पे आती है, बॉलर को ज्यादा असिस्टेंस नहीं मिलती, आप रन बनाते हैं। उसके 8 ओवर 7 ओवर बाद में जो है आपको कंसिस्टेंट बैटिंग करनी है, सिंगल्स डबल्स पे ध्यान देना है और टेक्निकली करेक्ट शॉट्स खेलनी है, ना कि बहुत ज्यादा रन बनाने की अपेक्षा करते हुए आपको अपने विकेट्स गंवाने हैं। और हर एक टीम अभी तक चेन्नई में इसी में फेल हुई है कि पहले जैसे आपने कहा कि सनराइजर हैदराबाद अच्छा बैटिंग कर रहे थे, जॉनी बेस्टो बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे थे, परहैप्स कल की सबसे अच्छी बैटिंग अगर कही जाए तो मैं कहूँगा जॉनी बेस्टो ही कर रहे थे। अनफॉर्चुनेट रहे कि स्पिनर को खेलने वक्त वो हिट विकेट हो गए। एक लकी ब्रेक था मुंबई के लिए। सेकेंड, हम बार बार कहते आए कि कैचेज एंड फील्डिंग विन मैच
मैचेस कल मुंबई ने जैसी फील्डिंग करी, डेविड वार्नर का रनआउट में विकेट लिया, उसके बाद में समन का विकेट जो था वो भी रनआउट में गया। 2 अच्छे विकेट आपके अगर रनआउट में आ जाते हैं तो कोई भी टीम बैकफुट पे आती है। ओवरऑल कल मुंबई का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। सनराइजर हैदराबाद जैसे कि हमने पहले भी एसेस किया था, मिडिल ऑर्डर में ब्रिटल है, यंग है, इनएक्सपीरियंस्ड है और वही बार बार आकर वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर, और टीम जो है कुछ रनों से हार जाती है। कल भी ऐसा ही हुआ और मुंबई एंड में मैच जीती। देवेंद्र सर, मुंबई की तो कुछ बहुत ज़्यादा बात करने की मैं सोचता हूँ ज़रूरत नहीं है। एक प्रभावशाली टीम है और उसी के अनुरूप प्रदर्शन कर रही है। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद, ये लगातार ऐसा दूसरी बार हुआ है कि मैच ग्रिप में दिखाई दिया, लेकिन मिडिल ऑर्डर की कमजोरी एक बार फिर हमारे सामने आई। ये आने वाले समय के लिए, क्योंकि अभी भी अवसर है, कितनी बड़ी चुनौती है मिडिल ऑर्डर को बेहतर करना सनराइजर्स हैदराबाद की फ्रेंचाइजी के लिए? मुंबई इंडियंस के बॉलर्स की मैं बहुत तारीफ करूंगा कि वो प्रेशर में बहुत अच्छा बॉलिंग करते हैं। उन लोगों ने हमेशा अपने स्कोर को डिफेंड किया है और वो डिफेंड करने में कामयाब भी हुए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की पहले तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने मुंबई जैसी टीम को 150 रन पे रोका। ये बहुत अच्छी बात है, 150 रन पे रोका। और उसके बाद में जब वो खुद बैटिंग करने के लिए आए तो जॉन बेरिस्टो ने ताबड़तोड़ बैटिंग स्टार्ट किया। उसने शुरू के ओवर्स में ही बहुत अच्छे रन बना दिए। अनफॉर्चुनेटली हिट विकेट आउट हुए और जिस समय वो आउट हुए वार्नर उनका साथ दे रहे थे और ऐसा लग रहा था आगे भी वार्नर जिस तरीके से खेल रहे थे कि ये मैच वार्नर इजीली आराम से जिता के ले जाएंगे। लेकिन वार्नर का जो रनआउट हुआ, पंड्या ने जो रनआउट किया, वो मैं मानता हूँ टर्निंग पॉइंट का टर्निंग पॉइंट था। हार्दिक पांड्या ने ये सिद्ध कर दिया कि T20 छोटे फॉर्मेट में क्रिकेट खेलने के लिए एक प्लेयर को तीनों फॉर्मेशन में, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो और फील्डिंग हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होना जरूरी है। जब हम किसी परफॉर्मेंस पे बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, बॉलिंग में परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, हार्दिक पांड्या ने 2 रन आउट मार करके मैच अपने पाले में करवा दिया। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था। उस टर्निंग पॉइंट से ही पूरा की पूरा मैच हो गया। जैसे सुखदेव भाई ने बताया कि फील्डिंग बहुत ज़रूरी है, तो कल मैं ये जरूर बोलूँगा कि बॉलिंग तो डिफेंड करा बहुत अच्छी तरह से किया, लेकिन फील्डिंग बहुत अच्छा था उनका फील्डिंग। तो ये कहना बिल्कुल वाजिब है कि यदि क्षेत्र रक्षण भी आपका मजबूत है तो उसके आधार पर आप मैच को पलटने का मादा रखते हैं, और कहीं ना कहीं मुंबई की टीम और उनके खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने ये करके भी बता दिया। तो अब मुंबई जिस तरह की ख्याति है उसके अनुरूप प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद की मुसीबतें मैच दर मैच बढ़ती ही जा रही है। और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये टीम किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा पाती है और जीत दर्ज करने के साथ पॉइंट्स टेबल में भी कुछ धाक जमा पाती है या नहीं। सवाल बड़ा है, आगे बताएंगे। मुझे लगता है अभिषेक शायद उनके मन में अब अच्छे लगातार मैचेस चेपक पे लूज करने के बाद एक इस विकेट के लिए डर बैठ गया होगा कि आप लगातार 6 मैच कैसे हार सकते हैं। 3 आप अभी तक टोटल 6 मैचेस आपने इस ग्राउंड पे खेले और आप 6 हार गए। तो बहुत सीरियसली हैदराबाद थिंक टैंक को सोचना पड़ेगा कि क्या रीजन है। कोई भी टीम लगातार इतने मैचेस एक पर्टिकुलर ग्राउंड पे नहीं हार सकती है। आपकी टीम में बॉलिंग बेस्ट यूनिट है, बहुत अच्छा आपने करा। इंटरनेशनल प्लेयर्स जो आपके खेल रहे हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कल डेविड वार्नर ने और जॉनी बेस्टो ने जो ओपनिंग करा रिमार्केबल था। अगर उन दोनों को अगर आप देखें वर्सेस बाकी ओपनर्स को, अगर हम पूरे टीमों के साथ एनालिसिस करें तो बेस्ट ओपनिंग पेयर आपके पास में है। मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा क्रैक करने की जरूरत है। मुझे लगता है अगले मैचेस में कुछ ना कुछ हमको देखने को मिलना चाहिए। चेन्नई के विकेट से भी हम थोड़ी दरख्वास्त करेंगे कि थोड़ा सनराइजर्स हैदराबाद का भी ध्यान रखे, बहुत ज्यादा तकलीफ में इस विकेट पर। तो अब बात करते हैं आज के मुकाबले की, क्योंकि आज का जो पहला मुकाबला है आरसीबी वर्सेस केकेआर, ये भी चेन्नई के मैदान पर ही है। यानी इसी तरह के जो मुकाबले हम लोग देख रहे हैं वैसे ही रोमांचक मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन इस मैच की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ कप्तानों की रचना और उनकी रणनीति पर सबसे ज्यादा नजरें रहेगी, क्योंकि इंग्लैंड जैसी विश्व विजेता टीम के सबसे सम्मानित खिलाड़ी यानी इयान मॉर्गन कलकत्ता की कमान संभाले हुए, तो भारतीय टीम के सबसे सफलतम खिलाड़ी और कप्तान विराट कोहली यहाँ पर आरसीबी की कमान संभाले हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, 2 कप्तानों के बीच का द्वंद्व आज के संडे को सुपर संडे बनाएगा। सर क्या कहेंगे? हाँ, डेफिनेटली दोनों ही कैप्टन मजे हुए हैं और दोनों स्पेशलिस्ट हैं 2020 में, तो दोनों को कह सकते हैं। और विराट कोहली की बात करें तो तीनों संस्करण खेलते हैं। वो टेस्ट क्रिकेट में भी रिनॉन बैट्समैन है, वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन है। 50 ओवर मैचेस में भी सारे मोस्टली रिकॉर्ड उनके पास में है। और 2020 तो हम जानते ही हैं कि इंडिया के इस क्रिकेट लेवल को विराट कोहली के आने के बाद में हमने कहाँ पर देखा है। और हमारी जो यंग जनरेशन है उनको जो फॉलो करती है,
रिकॉग्नाइज करती है। तो वहाँ हमको ये नए बच्चे जो मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल कर आ रहे हैं या विजय हजारे ट्रॉफी खेल के आ रहे हैं, जो 6-6, 8-8 बच्चे हम देख रहे हैं कि इस संस्करण में नए हैं और आकर परफॉर्म कर रहे हैं। चेतन सरकारिया की बात करें आप, जो शाहरुख खान पंजाब के लिए खेले उनकी बात करें हम, या बाकी और यंगस्टर जितने हैं, यहाँ हमारे रजत पटेल की बात करें, आवेश खान की बात करें, तो ये देखिए ये बच्चे जो आकर खेल रहे हैं ये कहीं ना कहीं जो इनके हीरोज हैं, जो इनके आइडियल हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। और जो आईपीएल की देन है कि पहले क्या होता था कि बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स को मौका नहीं मिलता था क्योंकि वो टैलेंट शोकेस नहीं होता था। आज अगर आप एक इनिंग खेलते हैं या एक बेस्ट बॉलिंग स्पेल डालते हैं तो आप पूरी दुनिया में लोग आपको देख रहे हैं। आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है उस पर पूछा जाता है कि आपने इसको ले लिया, इसको क्यों नहीं लिया गया है। तो आज आप शोकेस करिए आपका टैलेंट और फिर आप देखिए आप कितनी जल्दी इंडियन टीम में आते हैं। हम पिछले दुबई में हमने जो टूर्नामेंट देखा उसमें देखिए आप टी नटराजन, किसी ने नाम नहीं सुना था इससे पहले उसका कि टी नटराजन नाम का कोई प्लेयर है जो स्पेशलिस्ट है यॉर्कर्स डालने में, डेथ ओवर में उसकी स्पेशलाइजेशन है। एक टूर्नामेंट में उसको वो खेला और आप देखिए तीनों ही वर्जन में वहां पे ऑस्ट्रेलिया में उसको मौका मिला। मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी किसी भी खिलाड़ी को इतना बड़ा इंटरनेशनल एप्रिसिएशन मिला होगा। इसी तरह से हम वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो उसको भी इसी तरह से सिलेक्शन मिला, अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड होकर खेल नहीं पाए। तो आज के बच्चे ये देख रहे हैं कि अगर हम अच्छा खेलेंगे, अच्छे एफर्ट्स डालेंगे और परफॉर्मेंस देंगे तो अब ये नहीं है कि हमारे पास पुराने लोग खेल रहे हैं तो हमें एंट्री नहीं मिलेगी, हमें इंडिया टीम में नहीं लिया जाएगा। अब वो चांस दिन नहीं है जब पुराने दिन होते थे जिनमें लॉबिंग होती थी कि मैं मुंबई की लॉबिंग है, ये दिल्ली की लॉबिंग है, ये साउथ की लॉबिंग है कि मेरे अगर 4 बैट्समैन या 4 अच्छे प्लेयर मुंबई से खेल रहे हैं तो बोलते नहीं 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 भैया हमारे बच्चा खेलना चाहिए, हमारा ही कोई क्रिकेटर खेलना चाहिए। अब सारी चीजें ओपन है एंड स्काई इज द लिमिट फॉर यू। आप जो करेंगे वैसा ही आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। देवेंद्र सर, यहाँ पर हम देखें कि जैसे सनराइजर्स हैदराबाद की हमने बात की कि मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं संघर्ष करता दिखाई दे रहा है, यही बदस्तूर तस्वीर अगर हम लोग देखें तो केकेआर में भी दिखाई देती है। यहाँ पर मॉर्गन का बल्ला भी चलना बाकी है, आंद्रे रसेल पर सभी की निगाहें हैं। ज़रूरी है अगर मैच जीतना है तो इस खिलाड़ी की क्षमता का सही उपयोग किया जाए। दिनेश कार्तिक लगातार फेल हो रहे हैं जबकि यहाँ आरसीबी जैसी चुनौती है जो जीत की हैट्रिक के लिए मैदान में होगी। तो यहाँ पर मिडिल ऑर्डर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है केकेआर के लिए जो फिलहाल चलता दिखाई नहीं दे रहा है। चेन्नई के ग्राउंड पर जितने भी मैचेस हुए हैं हमने उन मैचेस को देखा तो ये देखा कि उस ग्राउंड पर 150-160 मैक्सिमम ये रन बन रहे हैं और इसको हम लो स्कोरिंग मैचेस कह सकते हैं। इसी लो स्कोरिंग को मैचेस को लेकर के ही ये मैचेस चल रहे हैं आगे। बड़े ड्राई विकेट होते हैं वहाँ पर, स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। फर्स्ट बैटिंग के बाद में सेकंड हाफ पे उस विकेट पर थोड़ा सा बॉल रुक कर आता है। बॉल रुक कर आने के कारण बैट्समैन जो शॉट करना चाह रहा है उस शॉट पर वो बराबर टाइम नहीं कर पाता है, इस कारण बाद वाली टीम चेस करने में नाकामयाब हो रही है। हम अगर पिछले 3 मैचेस देखेंगे तो बाद की टीम जो बैटिंग कर रही थी वो चेस नहीं कर पाई है। आज के मैच में रॉयल चैलेंजर्स 2 मैच जीत करके आ रही है, अपने दोनों ही मैच जीत करके आ रही है, जिसमें उन्होंने एक बार पहले बैटिंग करी है, एक बार बाद में बैटिंग करी है। कहने का मतलब ये है कि उनके पास में इस आईपीएल में 2 मैच में 2 एक्सपीरियंसेस हैं, एक तो टारगेट अचीव करने का और दूसरा टारगेट से पहले सामने वाली टीम को आउट करने का। वहीं सामने हमारे पास में कोलकाता नाइट राइडर्स है, वो भी 2 मैच खेली है, सनराइजर्स हैदराबाद को उन्होंने हराया है। कोलकाता नाइट राइडर्स का मुंबई से भी बहुत अच्छा मैच हुआ जहां पर आप ये देखेंगे कि पूरा मैच उनकी ग्रिप में आ चुका था। आखिरी 122 पे 5 विकेट और 15 ओवर, 5 ओवर में उन्हें 30 से 35 रन चाहिए थे, सब कुछ बनना चाहिए था और वो रन बने नहीं और ये लोग 13 रन से मैच हारे। शायद यही कारण रहा है कि विकेट बाद में बॉलर्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात आपने देखा होगा मैच के बाद शाहरुख खान ने भी पब्लिक को बोला कि ये मैच मेरी इस कोलकाता नाइट राइडर्स को जीतना चाहिए था, हमें जीतना चाहिए था, लेकिन ये मैच हम जीत नहीं पाए। तो आज का जो मैच है वो बहुत कुछ डिपेंड करेगा टॉस पर और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो टीम भी टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी। हाँ, लेकिन आज के मैच में एक चीज़ और भी है, जैसे सर बात कर रहे थे कि ड्यू फैक्टर होता है, क्योंकि मैच 3:30 बजे से स्टार्ट होना है, इवनिंग का मैच है, उसके पहले मैच खत्म भी हो जाना है, तो प्लेइंग कंडीशन दोनों टीमों के लिए सेम रहेगी। यहाँ पर कोई ड्यू का प्रॉब्लम नहीं है कि जिससे बॉलर्स को बॉल पकड़ने में, ग्रिप करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। मतलब और ज़्यादा बेहतर मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों बेहतर मुकाबला मिलेगा और प्लेइंग कंडीशन दोनों टीमों के लिए सेम रहेगी। और आज मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आज एक ऐसा मौका बन रहा है
कि यदि अगर कोलकाता नाइट राइडर्स से अपनी बैटिंग ऑर्डर को ठीक करने के लिए एक स्पिनर को बिठा के वेंकटेश अय्यर को वो खिलाते हैं और इधर विराट कोहली अगर रजत पाटीदार को खिलाते हैं, तो इंदौर के दो लड़के आईपीएल में एक दूसरे के सामने आज खेलते हुए दिखाई देंगे, जो इंदौर के लिए और मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण होगा। बिल्कुल सही कहा देवेंद्र सर आपने, और ये कहीं ना कहीं अगर दोनों खिलाड़ी आज आमने सामने खेलते हैं तो हम सभी के लिए ये सौभाग्य का विषय तो हो गई, साथ ही साथ यहाँ से एक नई परिपाटी भी शुरू होगी कि मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी अब क्रिकेटर्स को पैदा करने की भी राजधानी बन जाएगी, क्योंकि इंदौर ने और इसके आसपास के इलाकों ने कई ऐसे क्रिकेटर्स दिए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खेल की प्रतिभा के आधार पर न सिर्फ अपने शहर प्रदेश बल्कि देश को भी पहचान दिलाई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो हम कामना करते हैं कि रजत पाटीदार और वेंकटेश आज टीम का हिस्सा रहे, ताकि हम लोग जो वैसे तो टीवी से चिपके रहते हैं आज पल के झपकने में भी सोचें कि आखिर कितनी देर बाद हमारे जो खिलाड़ी जिन्हें हम आमतौर पर हमारे बीच में देखते हैं वो मैदान पर अपने हुनर का परिचय देंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर इसके साथ साथ हम देखें कि आज विराट कोहली को भी कहीं ना कहीं अपनी प्रदर्शन में थोड़ा सा और अपग्रेड करना पड़ेगा, एक अच्छी इनिंग की कहीं ना कहीं दरकार हम लोगों के सामने है। नहीं, डेफिनेटली देखिए, मैं जैसा कि हम चेन्नई के विकेट पे देखते आ रहे हैं कि जैसे जैसे बॉल पुराना होता है वैसे वैसे स्लो बॉलर्स को ज़्यादा मदद करता है, स्पिनर्स को या जो लोग चेंज इन पेस करते हैं, वेरिएशन करते हैं, वहाँ पे बैट्समैन को मारने में दिक्कत आती है। कोई भी बल्लेबाज बहुत बड़ा स्कोर इस विकेट पे नहीं खड़ा कर पाया है, और कहीं ना कहीं जैसा मैंने पहले भी कहा कि टीम मैनेजमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि जो बैट्समैन हमारे सेट हो गए हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन देने होंगे कि आपको लास्ट तक खेलना है। आप पहले 10 ओवर अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, उसके अगले 10 ओवर भी आपको दूसरी टीम के प्लेयर्स के को रिवॉल्व करते हुए साथ में एक स्पेसिफिक टारगेट जो कि 150-60 के बीच में, 160 मैं तो भी बोलूंगा, 150 तो भी कहीं थोड़ा सा डाइसी लगता है कि अचीव हो सकता है। हम सारे मैचेस में देखें तो 15 ओवर तक तो ऐसा लगता है कि चेजिंग टीम जो है वो ऑन टारगेट है या आगे है, और लास्ट के 5 ओवर 6 ओवर में वो फॉल्टर करते हैं और फिर वो 5 रन 10 रन के बीच में वो मैच हार जाते हैं। आप 160 रन बनाएंगे तो थोड़ा कंफर्टेबल रहेंगे, थोड़ा क्वेश्चन रहेगा आपके बॉलर्स के लिए। और कहीं ना कहीं ये बात, अगर मैं आज कप्तानी की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली और उसके साथ साथ एम एस धोनी को मैं ये कहूंगा कि वो विकेट को असेस करने में अभी तक मुझे ऐसा लगता है सबसे बेहतर कप्तान है। अगर आप मुंबई का मैच जो वो हारे थे, उन्होंने जो चीज कहा था, अगर मैं आज अब उसको रिपीट करूं और आप वापस एनालाइज करें, उन्होंने कहा था कि पहले बैटिंग करते वक्त अगर आप टॉस हारते हैं और आपको पहले बैटिंग कर रही है, पहले 5 ओवर 6 ओवर आपको ध्यान से खेलना है क्योंकि बॉल मूव होती है, और उसके साथ साथ अगर आपने उसमें एक रिस्पेक्टेबल स्कोर बना लिया तो आप इस विकेट पे जीत सकते हैं। पंजाब के साथ जो मैच हुआ, चेन्नई ने टॉस जीता, पंजाब को बैटिंग करने के लिए बोला, पहले 5 ओवरों में 5.6 ओवरों में कुछ 36 या 38 रन देके 5 विकेट चेन्नई ने लिए, और हमने देखा कि बॉल मूव हो रही थी। दीपक चार ने जो बॉलिंग करी या जिस तरह की उसकी बॉलिंग थी, जो आउटस्विंग हो रही थी और इनस्विंग हो रही, दोनों तरह की स्विंगर्स उसको देखने आ रही थी और हर बैट्समैन को उनको खेलने में दिक्कत आ रही थी। तो जो असेसमेंट एक कैप्टन किसी पर्टिकुलर विकेट का करता है वो आपकी टीम के लिए बहुत ईजी हो जाता है, और जो कैप्टन असेस नहीं करता है या प्रॉपर बॉलिंग चेंजेस नहीं करता है या जिस समय प्रॉपर बैटिंग चेंजेस नहीं करता तो आपको टीम को एक डिसएडवांटेज रहता है। कल की अगर कप्तानी की हम बात करें, कल रोहित शर्मा की अगर हम बात करें, तो मुझे लगता है कि जब बुमराह बॉलिंग कर रहा था तो सेकंड ओवर उससे नहीं करवाया गया। आप अपनी बॉलिंग चेंज करिए, मुझे नहीं लगता है। देखिए, जब आपको मालूम है कि पहले 10 ओवर 12 ओवर जो है वो क्रूशियल है और उसमें अगर ज्यादा रन बन रहे हैं, अगर आपने वहां पे उनको कंटेन कर लिया ऑपोजिशन को, तो बाद में जो 10 ओवर 8 ओवर आएंगे उसमें ज्यादा रन बनाने होंगे, और वहां पे तो वैसे भी आपके बॉलर्स को हेल्प मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कल उनका ये गलत डिसीजन था। उसके बाद में अगर हम सेकेंड लास्ट में देखें तो उन्होंने जो पंड्या से बॉलिंग करवाई 3rd लास्ट ओवर, तो उसमें देखिए उसको लगभग 16 रन पड़े, उसने 16-17 रन खाए। तो उस समय भी आपके पास आपके जो टॉप बॉलर हैं वो थे और डेथ ओवर में स्पेशलिस्ट बॉलर हैं वो, और आपको दिख रहा है कि आपको ये रन जो है बनाने में दिक्कत आएगी। उस समय भी स्पिनर से बॉलिंग करानी मुझे लगता है गलत डिसीजन था। यही एक रीजन है जिससे मैं बोल रहा हूँ कि कैप्टन की जो असेसमेंट है उस विकेट के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और विराट कोहली और हम इयान मॉर्गन में बोलेंगे तो मुझे लगता है एनी डे विराट के पास में थिंकिंग कैपेबिलिटीज और अपनी टीम से बेस्ट एक्सट्रैक्ट करने की मादा ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू इयान मॉर्गन। सर यहाँ पर एज अ क्रिकेट फैन मैं आप दोनों से सवाल पूछना चाहूंगा। देवेंद्र सर, आपसे शुरुआत करता हूँ कि हम देख रहे हैं कि जैसे आपने भी बताया कि
5 ओवरों में लगभग बल्लेबाजी पर जो टीम उतरी हुई है उसके ग्रिप में मैच दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद एकदम हम देखें कि आखिरी की 30 बॉलों पर मैच गेंदबाज की टीम हावी हो जाती है और परिणाम पूरी तरीके से बदल जाता है। क्या इसमें सिर्फ पिच को दोष दिया जाए या कहीं ना कहीं कुछ बल्लेबाज भी हैं जो विकेट को सिंगल डबल खेलने की बजाय कुछ जल्दबाजी भी कर रहे हैं, जिसका खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ रहा है? यहाँ पर आकर के हम किसी भी चीज़ को दोष नहीं दे सकते हैं। यदि अगर आप ऐसे ही आईपीएल में खेल रहे हैं जो विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर कोई एक्सक्यूजेज नहीं है। विकेट दोनों के लिए सेम है, प्लेइंग कंडीशन थोड़ी बहुत 19-20 हो सकती है, 19-20 हो सकती है, लेकिन आपको अपने परफॉर्मेंस पे खरा उतरना है। चूंकि ये शुरुआती दौर के मैचेस चल रहे हैं, अभी हो सकता है कि 2-2, 3-3 मैचेस कंप्लीट होने के बाद में वापस से ग्रिप में आ जाएं और हमें फिर वापस देखने के लिए मिलेगी, हमें बहुत बड़ी स्कोर वाले मैचेस देखने को मिले, 210 रन चेस करना है, 215 रन चेस करना है, ये संभावना है, आगे हमको ये जरूर देखने को मिलेगा। सर क्या थोड़ा सा अगर इस तरह के क्रूशल विकेट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो सिंगल डबल्स की थोड़ी सी एक जो स्ट्रेटेजी होती है उस पर भी काम किया होगा टीमों ने? नहीं, डेफिनेटली, पर मुझे लग नहीं रहा कि किया है। हम हर एक मैच में देख रहे हैं कि बैट्समैन सेट होता है, आउट हो जाता है, नए बैट्समैन, क्योंकि इस चेन्नई की विकेट के ऊपर नए बल्लेबाज के लिए आकर इमीडिएटली रन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। और उस समय अगर डॉट बॉल्स आती हैं तो आपका जो नेट रन रेट, जो आपको रिक्वायर्ड रन रेट है, वो बढ़ता है। रिक्वायर्ड रेट बढ़ने से आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर आता है और आप उसको बड़ी शॉट मारना चाहते हैं, और आकर आप सेट नहीं हुए हैं, बड़ी शॉट मार रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इतने बैलेंस या इतने एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सारे रहते हैं। जो एक्सपीरियंस रहते हैं, जैसे देखिए अगर अपन कल के मैच की बात करें तो कैरन पॉलर्ड जो थे वो खेल रहे थे और उन्होंने लास्ट ओवर में जो रन बनाए, लास्ट 2 बॉलों में 2 सिक्सेस मारे, 12 रन उसमें बने। वो मैच में लास्ट ओवर में 15-16 रन बने, तो 16 रन एक ओवर में लास्ट में बन जाना ऐसे विकेट पर, हाँ ऐसे विकेट पे जिसके ऊपर रन नहीं बन रहे हों, और एक बहुत बड़ा फायदा है। और वो फायदा क्यों मिला? क्योंकि वो उस लेवल के बैट्समैन थे, वो पहले थोड़ा उन्होंने अपने आप को सेट किया उस विकेट के ऊपर और फिर मारा। कमजोर ऐसा नहीं कि आते से उन्होंने 6 मार दिया कि पहली बॉल आई तो मार दिया। हम एक्सपेक्टेशन यही कर रहे हैं, और इस फॉर्मेट का जो है नियम कह लीजिए ऐसा है कि लास्ट के 4 ओवरों में आपको लाइसेंस दिया जाता है, आप जाइए और जैसा खेलना चाहते हैं खेलिए और रन बनाइए अपनी टीम के लिए। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम 50 से 60 रन लास्ट 4 ओवरों में आईपीएल के स्टैंडर्ड पे बनने चाहिए, और वही माइंडसेट हर बैट्समैन का बना हुआ, उसी को फॉलो करते हुए इरेस्पेक्टिव ऑफ विकेट, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर है, आपका फ्रेंचाइजी चाहता है रन बने, हम दर्शक सब चाहते हैं कि रन बनने चाहिए फटाफट क्रिकेट में, और कहीं ना कहीं उसमें उलझ के बैट्समैन अपना विकेट देके चला जाता है और इन द एंड आपकी टीम हार जाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मुकाबला किस तरह का होगा, कितना रोमांचक होगा, उस पर हम सभी की नजरें तो टिकी हुई है। लेकिन दूसरा जो मुकाबला है वो भी बेहद खास होने वाला है, क्योंकि वो है दिल्ली वर्सेस पंजाब का। दोनों ही टीमें अपना पिछला मुकाबला हार चुकी है, यानी लय में आने के लिए आज एक जीत की तलाश में दोनों ही टीमें संघर्ष करती दिखाई देगी। हालांकि दोनों ही कप्तान विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, इसलिए उन दोनों के बीच भी अग्नि परीक्षा का यह मौका रहेगा। क्या कहेंगे सर कप्तानों को लेकर? लेकिन पिछली बार एक जो समस्या देखने में आई वो ऋषभ पंत की थोड़ी अनुभवहीनता की रही, जो मेन समय पर आपने आपके सबसे अनुभवी बॉलर यानी आर अश्विन का स्पेल पूरा नहीं करवा पाए। नहीं, डेफिनेटली रिकी पॉन्टिंग ने भी अपने कमेंट्स में ये कहा है कि हम टीम मैनेजमेंट में बात करेंगे, वो हमारी एक गलती थी। देखिए, हम अभी भी, इससे पहले भी मैं एक चीज कह रहा था कि टीम का कैप्टन जो होता है उसके ऊपर टीम का दारोमदार होता है। प्लेयर नो डाउट सब अच्छे होते हैं, पर एक कैप्टन उस प्लेयर में से कितना एक्सट्रैक्ट कर सकता है वो कैप्टन पे डिपेंड करता है। एक ऑर्डिनरी प्लेयर भी बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, कैप्टन उसको कैसा मोटिवेशन करता है, वो कैसे डिसीजन लेता है, किस समय किसको भेजता है। ऑब्वियसली वो एक, मेरे हिसाब से वो गलती थी कि आपके पास में एक वर्ल्ड रिनॉन स्पिनर है जिसने 13 रन दिए हैं 3 ओवरों में, और वर्सेस एक नया बच्चा है जो खेल रहा है, नोविसेस है, आप उसको दे रहे हैं और उसमें उनको रन बहुत सारे पड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो जिस समय हमें लग रहा था कि दिल्ली मैच जीत रही है, वो एक इस तरह का डिसीजन होने से वो मैच हार गए। तो कैप्टन तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे दोनों टीम की, तो दोनों ही टीम ऐसी हैं जो पिछले आईपीएल में अच्छा परफॉर्म कर आई हैं, और आज की डेट में अगर हम बात करेंगे तो वो लीडिंग टीम्स हैं जो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए। ऐसा हर एक कोई आदमी इसलिए बोल रहा है कि उनकी टीम कॉम्पोजिशन, उनकी सिलेक्शन जो है वो बहुत बढ़िया है। दोनों टीम जो है
एक एक मैच वानखेड़े पे भी लास्ट हारी हैं, दोनों को अपनी स्ट्रेटेजी को रीथिंक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही बहुत अट्रैक्टिव प्लेयर्स हैं, बहुत डिवॉस्टेटिंग है, बहुत हार्ड हिटिंग मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर लेकर चल रही हैं, और दोनों ही कहीं ना कहीं ज्यादा रन बनाने के चक्कर में मुंह के बल गिर चुके हैं। तो दोनों को अपने बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ, बट जहां तक हम बात करेंगे तो रात वाला जो सेकंड मैच है, पहला मैच तो ऑब्वियसली अच्छा ही है, आईपीएल का कोई मैच ऐसा नहीं जो अच्छा नहीं होगा, बट अगर हम उनमें से कुछ पिक करेंगे तो मुझे लगता है आज शाम वाला वो मैच उस पिक में से आना चाहिए, क्योंकि दोनों टीम में अगर हम देखेंगे तो बैलेंस अच्छा है, बैटिंग लाइन बहुत भारी है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 मैच वानखेड़े के ऊपर लो स्कोरिंग रहे हैं, मुझे लगता है कि वो स्कोर अच्छा बड़ा बनेगा और आज हमको बहुत अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। दोनों में से अगर हम बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो मुझे लगता है कि मुंबई दिल्ली के पास जो है एक एडवांटेज है कि एनरिच नोकिया जो हैं वो फिट हैं, और मुझे लगता है कि वो इस मैच में खेलेंगे। रिसेंटली वो पाकिस्तान के साथ साउथ अफ्रीका में खेल कर आ रहे हैं, बहुत अच्छे विकेट्स लिए हैं, उनके पास एडवांटेज स्पीड का है और एक्यूरेसी का है, तो एक इन्फॉर्म बॉलर आपके पास आकर खेलता है और तो आपकी टीम को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। सर, केएल राहुल के लिए कितनी बड़ी चुनौती रहेगी यहाँ पर दिल्ली का बॉलिंग अटैक, क्योंकि अब तक ये टीम अपनी बॉलिंग अटैक के कारण जानी पहचानी जाती है और कई बार अपनी क्षमताओं का परिचय भी दे चुकी है। केएल राहुल की क्षमता पर किसी को किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है। जब अपने पूरे फ्लो में खेलते हैं तो आपने पिछले मैचेस में देख ही लिया, और आज भी हमें पूरी उम्मीद है कि वो इसी प्रकार से खेलेंगे और हमें उसकी बेहतरीन बैटिंग देखने को मिलेगी। केएल राहुल जिस समय बैटिंग करते हैं तो उनकी टीम का स्कोर 180 और उसके ऊपर जाता ही है। हाँ, पर एक बहुत बड़ी बात है कि दोनों ही टीमें 3 मीडियम पेसर और 2 स्पिनर्स लेके खेल रही है। इस उन 5 बॉलर में से यदि अगर कोई एक बॉलर फेल होता है तो आपको एक अपने ऑलराउंडर को जो आप खिलाते हैं उससे आपको बॉलिंग कराना होता है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है एक क्रिकेट कैप्टन के लिए कि वो अपने मेन बॉलर को किस समय कैसे यूज़ करें, और यही कप्तानी की परीक्षा। अश्विन का ओवर सही समय पे यूज़ नहीं हो पाया, तो एक कैप्टन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने मेन बॉलर्स को किस तरीके से यूज़ कर करके विकेट्स निकलवाए। आपको कौन भारी दिखाई देता है आज? मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स सेकंड मुकाबले में भारी दिखाई देती है। सर, आप सहमत हैं कि दिल्ली कैपिटल्स यहाँ भारी दिखाई दे रही है पंजाब से? नहीं, डेफिनेटली। देखिए, उसका मेन रीजन जो है जो बॉलर्स हैं, और मैं एक चीज और इसमें भी आज आपसे बात करना चाहूंगा कि वानखेड़े की विकेट अगर हम देखें तो वहां पे स्पिनर को बिल्कुल भी असिस्टेंस नहीं मिल रही है। सारे मैचेस में टोटल मिला के 3 विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं और रन उन्होंने बहुत सारे दिए हैं। तो मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन में आपको 2 स्पिनर खिलाने जो है वानखेड़े के ऊपर कोई फायदा नहीं दे रहा है, और नई बॉल और मीडियम पेसर्स को अगर आप शुरू में देखें तो बहुत हेल्प मिल रही है, बॉल हिल रही है, स्विंग हो रही है और खेलना मुश्किल हो रहा है, तो एक स्पिनर खिलाना चाहिए। उसके बाद मेरे को ऐसा लगता है कि पंजाब को थोड़ा सा कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, जैसे मॉर्गन के ऊपर जो है अश्विन के ऊपर वो ज्यादा रिलाई करते हुए उनको खिला रहे हैं। उनके पास में रवि बिश्नोई भी है, रवि बिश्नोई भी लेग स्पिनर है, बट उसका एक एडवांटेज है कि वो उसकी गुगली बहुत स्टिक है, वो लेग स्पिन में उतनी स्पिन नहीं करते हैं पर उनकी गुगली ज्यादा बेनिफिशियल है। और यहाँ पे आपके पास 2 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है खेलने के लिए, शिखर धवन है और उधर ऋषभ पंत है। अगर वो कभी भी उन बैट्समैन के सामने खेलते तो मुझे लगता है कि रवि बिश्नोई जो ज्यादा बढ़िया पिक हो सकते हैं एम अश्विन की जगह पर। तो पंजाब को थोड़ा सा उस पर सोचना पड़ेगा। और दूसरा, दोनों टीमों को मे बी एक पार्ट टाइम स्पिनर आपके पास है वो ठीक है, और नहीं तो एक स्पेशल स्पिनर और 4 मीडियम फास्ट के साथ वानखेड़े खेलना होगा, वो खेलेंगे तो आपको उसका फायदा मिल सकता है। टीम की बात करेंगे तो मैं दविंद भाई के साथ हूं कि मेरी भी आज की डेट में चॉइस जो है वो डीसी है। रीजन बीइंग उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, उसके बाद में जो उनकी बॉलिंग है मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स उनके पास में है। अगर नोकिया खेलते हैं तो एक और बड़ा एडवांटेज मिलेगा, दिल्ली को ये मैच जीतना चाहिए। मतलब मेरे पास अब पंजाब के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है। आज एक बहुत बड़ी संभावना ये भी बन सकती है, आवेश खान दिल्ली से बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि उन्होंने पिछले 2 मैच में जिस हिसाब से बॉलिंग किया आज का मैच वो पक्का खेलना चाहिए। तो तीसरा, हाँ, तो तीसरा आज का इंदौर के लिए पंजाब की टीम में झलक सक्सेना है, यदि अगर उनको चांस दिया जाता है तो वो 2 प्लेयर इंदौर के फिर देख सकते हैं। इंदौर की बल्ले बल्ले सर आज हो सकता है कि आज शायद ईश्वर करेंगे हमें अपने इंदौर के प्लेयर्स को खेलते हुए देखें। इंदौर ये बहुत अच्छी बात है और बहुत हार्टनिंग है मध्य प्रदेश के क्रिकेट के लिए कि हम बात कर रहे हैं कि वो बच्चे हैं और खेल रहे हैं। आवेश ने डेफिनेटली बहुत अच्छी बॉलिंग करी दोनों मैचेस में, एक में 2 विकेट लिए, एक में 3 विकेट लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये इंदौर के क्रिकेटर और अच्छा खेलेंगे और मध्य प्रदेश की क्रिकेट को एक और नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। और सर एक चीज भूल रहे हैं हम कि अब जो मैच होने वाला है उसमें
आप लोगों की फेवरेट टीम्स मेरे सामने नहीं आ पाई है सर, आरसीबी और केकेआर में से। मैं आरसीबी के साथ जाना चाहूंगा क्योंकि आरसीबी इस बार मुझे एक डिफरेंट टीम लग रही है, और जैसे देवेंद्र भाई ने कहा कि उन्होंने दोनों ही एस्पेक्ट देख लिए हैं, बैटिंग भी पहले कर ली, बैटिंग बाद में भी कर ली है, और बैटिंग पहले करने के बाद में कम स्कोर में दूसरी टीम को रिस्ट्रिक्ट भी किया है, और ऊपर से जो टीम चेंजेस उन्होंने इस बार करी हैं उससे मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा बैलेंस्ड हैं और कमिटेड हैं। कप्तान कोहली ये टाइटल नहीं जीत पाए हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार वो ये टाइटल जीतेंगे। मैं आरसीबी के साथ जाना चाहूंगा। सर मैं कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ इसलिए रहूंगा कि उन्होंने इस प्रकार का साहस दिखाया कि उन्होंने एक नई यंगस्टर्स की टीम बनाई है, उन्होंने बहुत कम प्लेयर को रिटेन किया है। तो इस प्रकार से जब जब नए यंगस्टर्स प्लेयर्स आएंगे तो बहुत अच्छा प्लेयर्स के लिए भी रहेगा, फ्यूचर के लिए भी रहेगा। और दूसरा, अभी जिस तरीके से वो पिछला मैच हारे हैं मुंबई इंडियंस से, आज वो सारी चीज़ें कमियों को दूर कर करके वापस से उनका कमबैक होगा और वो जीतेंगे। तो दोनों ही आप अतिथियों का और आपके अनुभवों जो आपने हमें प्रदान किए उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो आपने देखा कि आज के जो 2 मुकाबले होने वाले हैं उसमें हमारे एक्सपर्ट ने तमाम विषयों पर, तमाम पहलुओं पर प्रकाश डाला, और उसके आधार पर हम कुछ हद तक निर्णय निकाल सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें भविष्यवाणियां नहीं चलती, बल्कि मैदान पर आपकी प्लानिंग जो बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करता है, जीत उसी को हासिल होती है। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, क्योंकि एक क्रिकेट से जुड़ी बेहतरीन दोपहर और शानदार शाम आपका इंतजार कर रही है। लेकिन एक बार फिर हम आपको याद दिला दें कि आप लोग अधिकतर समय अपने घर पर बिताएं, घर से बाहर बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तो ही निकलें, मास्क के बगैर किसी भी सूरत में घर से बाहर ना आए, और जहां पर भी 2 से अधिक लोग दिखाई दें कृपया वहां से दूरी बनाकर रखें। समय थोड़ा सा हमें कई हिदायतें दे रहा है और इन हिदायतों का पालन करना फिलहाल हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी एक निवेदन, रिक्वेस्ट आप सभी से हम लगातार ये कह रहे हैं कि डिजियाना फ्रेश के माध्यम से हम हमारा सामाजिक सरोकार भी निभाने का प्रयास कर रहे हैं। आप भले ही iOS यूजर हो या एंड्रॉइड यूजर हो, डिजियाना फ्रेश की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। हम कटिबद्ध हैं आपके घर तक फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल पहुंचाने के लिए। खास बात यह है कि ये सभी जो ऑर्डर्स आप देंगे ये हम यूवी रेस की मदद से इन सभी प्रोडक्ट्स को पहले साफ करते हैं, पूरी तरीके से हाइजीनिक होते हैं, वेल पैक्ड होते हैं, और हम इसे आपके घर तक पहुंचाते हैं ई रिक्शा की मदद से, ताकि पर्यावरण की भी सेहत का ध्यान रखा जा सके। तो आप लोग डाउनलोड करें एप्लीकेशन, और जल्दी के साथ जिस तरह से आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहते हैं उसी तरह आप डिजियाना फ्रेश प्रोजेक्ट से भी जुड़े, क्योंकि ये सवाल हम सबकी सेहत का है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन डिजियाना न्यूज के साथ आप बने रहिए। कल फिर मुलाकात होती है नए मुकाबले के साथ और उससे जुड़े दिलचस्प पहलुओं के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। Powered by Digiana Fresh, Crazy Cricket।